भक्तों, जय श्रीमन नारायण। मैं सुमरू मात शारदा, जिह्वा पर बसियो आए। कथा सिमरन जो करे, पूरन करियो उसके काज। हे भक्तों, आज हम कार्तिक मास कथा अध्याय 6 का स्मरण करने जा रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से भक्तों का परम कल्याण होता है और भक्तों का उद्धार भी होता है। ऐसे में आपको कथा का पूरा स्मरण करना चाहिए, साथ ही भगवान हरि विष्णु नारायण का ध्यान करना चाहिए, जिससे आपके समस्त पापों और समस्त बाधाओं का नाश हो जाए। आइए भक्तों, शुरू करते हैं। तो पहले कमेंट में अवश्य लिखिए जय हरि नारायण। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कथा का स्मरण करते हैं। हे ईश्वर, अगर कोई गलती हो जाए तो उसकी क्षमा करना। हम आपके अधीन हैं, हम आपकी शरण में हैं। हे ईश्वर, हमें माफ करना। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उससे 100 गुना पुण्य भारी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी में स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि भगवान संगम का बहुत ही विशेष ध्यान रखते हैं, जिसके कारण संगम में स्नान करने से आपको सबसे ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान कर लें। स्नान आदि से निर्वत होकर संकल्प कर लें और तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य और चामनी आदि देना चाहिए। आपको मंत्र बोलने चाहिए। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलसाई भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए हैं, वहाँ उन्होंने तीनों प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, हे नारायण, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त करो। तत्पश्चात भगवान विष्णु शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर में जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्रियां इति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल के स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए भगवान का ध्यान करना चाहिए और मन में अपनी कामना का उच्चारण करना चाहिए, और दोष मुक्त होने के लिए भी अपने मन में उच्चारण करना चाहिए। हे वासुदेव, हे नारायण, हमसे जो पाप हुए हो, हमारी जो गलतियां हुई हो, हमसे जो भूल से अनजाने से गलतियां हुई हो, हमें उनकी क्षमा याचना दो। हे ईश्वर, हम आपकी शरण में हैं, हमारा उद्धार करो।
भक्ति भाव से भगवान और देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था आपने। वहीं पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए रखो। जो अमानुष भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसकी इंद्र आदि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए मुझको पवित्र करो। बीजों रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों मंत्र कश्यप आदि ऋषि इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां यज्ञ सिद्ध सर्प और समस्त औषधियां व 3 लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता ऋषि मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत वृत्ति के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद वृत्ति को जल से निकालकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निर्वत होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के मंत्र का अर्थ इस प्रकार होना चाहिए। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ मेरे अर्घ्य को स्वीकार करो। मेरी गलती को क्षमा करो, मेरी भूल को क्षमा करो, हम पर दया करो। तत्पश्चात चंदन फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करो और बारंबार भगवान को नमस्कार करो। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक मास व्रत का अनुष्ठान करता है वह संसार के सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है और वैकुंठ धाम पहुंचता है, जहां श्री हरि विष्णु आसन लगाए बैठे होते हैं। वह भक्तों को अपने अधीन रखते हैं, क्योंकि श्री हरि हमारे नारायण भक्त वत्सल हैं और भक्तों पर सदा ही अपना स्नेह लुटाते रहते हैं। वह भक्तों का उद्धार के लिए सदा तत्पर रहते हैं। सच्ची श्रद्धा और सच्ची भावना जो भक्ति दिखाता है, तुच्छ वस्तुएं अर्थात अपने आप को समर्पित करता है, भगवान विष्णु जो हमारे भक्त वत्सल हैं वह हम पर दया अवश्य करते हैं। तो इसलिए आपको सच्ची श्रद्धा और सच्ची भावना रखनी चाहिए, दान की भावना रखनी चाहिए, दूसरे के प्रति स्नेह रखने चाहिए, दोष मुक्त होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और अपने आप को समर्पित करना चाहिए। भक्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और जरूर लिखिए जय श्री हरि नारायण विष्णु। धन्यवाद।